बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कौमी बचत की एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। दोस्तों, कौमी बचत के जितने भी सरमायादार हैं जिन्होंने किसी भी सर्टिफिकेट या सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी की हुई है, तो उनके लिए एक जो है वो नई अपडेट है। और ये अपडेट है एक कानून के हवाले से जो कि कौमी बचत में लागू कर दिया गया है। और ये कानून क्या है? तो ये कानून इनकैशमेंट के हवाले से है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जी ये इनकैशमेंट आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि कौमी बचत की जिस भी स्कीम में आपने सरमायाकारी कर रखी है, तो आप जो है अपनी रकम या अपना सरमाया आप जब वापस निकलवाते हैं तो इस अमल को इनकैशमेंट कहते हैं। तो अब जो है वो इस इनकैशमेंट के जो अमल है इसमें थोड़ी तब्दीली कर दी गई है और एक कानून नाफिज किया गया है। तो अब जो है आपकी रकम आपको फ़ौरी तौर पे अदा नहीं की जाएगी। और ये जो है कौमी बचत वालों के लिए एक बड़ी ख़बर है और ये कानून जो है वो अब बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया गया है। तो इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो की मज़ीद तफसील की तरफ जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम इनकैशमेंट के कानून में तब्दीली के हवाले से। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि जो अब नया जो तरीका लागू किया गया है इस हवाले से, तो उसका अब क्या तरीक़ाकार है, उसमें किस तरह से जो है वो आप अपनी जो रकम है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी रकम जो है वो विद प्रॉफिट निकलवाना चाहते हैं या फिर जो सरमाया आपने कौमी बचत में लगा रखा है ये उसे विड्रॉ करवाना चाहते हैं, तो अब इसका क्या तरीक़ाकार है। तो ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको जो है मज़ीद दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इससे पहले क्या होता था कि आप जो है वो अपनी रकम वापस लेने के लिए अपनी मुतलका जो कौमी बचत की ब्रांच है उसमें जाते थे और उस वहाँ पे जो है वो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके अकाउंट से कुछ अगर डिडक्शन होनी है तो डिडक्शन करने के बाद आपको आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो विद प्रॉफिट आपको फ़ौरी तौर पे लौटा दी जाती थी। लेकिन जो है वो अब इस तरह नहीं है। अब आपको आपकी जो रकम है वो फ़ौरी तौर पे वापस नहीं मिलेगी। तो अब जो नया कानून नाफिज किया गया है, तो अब आपकी जो रकम है फ़ौरी आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आपकी रकम जो है वो 1 लाख रुपए से कम है तो वो आपको ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद फ़ौरी तौर पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी रकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको एडवांस इनकैशमेंट का नोटिस देना पड़ेगा। जी हाँ, एडवांस इनकैशमेंट का नोटिस आप फिल करके अपनी मुतलका ब्रांच के इंचार्ज को जमा करवाएंगे। उसके 3 दिन के बाद आपकी जो रकम है वो आपको अदा की जाएगी। तो अगर हम बात करें कि ये जो है वो क्यों इस तरह का नफाज किया गया, तो इसकी वजह मुल्क के कुछ जो मुआशी हालात हैं, एक सबब ये भी है कि इस वजह से भी जो है वो इस कानून को जो है वो नाफिज किया गया है। तो ये 3 दिन का नोटिस जो है वो आपको देना पड़ेगा। 3 दिन के बाद फिर जो है वो आपकी रकम आपको मिलेगी। दोस्तों, ये एडवांस नोटिस जो है वो आप जमा करवाएंगे तो फिर ही जो है वो आपको 3 दिन के बाद आपकी रकम मिलेगी। अब इस एडवांस नोटिस में जो है वो 2 किस्म के कॉलम बने हुए हैं। एक में जो है वो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक में जो है वो सर्टिफिकेट के लिए कॉलम बना हुआ है और एक में अकाउंट के लिए कॉलम बना हुआ है। यानी अगर आपने किसी अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उससे आप इनकैशमेंट करवाना चाहते हैं तो आप वो वाला अपना अकाउंट वाला फॉर्म फिल करेंगे। और अगर आपने सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रखी है तो फिर आप सर्टिफिकेट वाला कॉलम फिल करके अपने दस्तखत करके जो है वो आप इस सारे सर्टिफिकेट को फिल करके जो है वो आप अपनी मुतलका ब्रांच के जो ऑफिस इंचार्ज हैं उनको जमा करवाएंगे। तो नोटिस देने के 3 दिन के बाद जो है वो आपकी रकम आपको अदा की जाएगी। और यहाँ एक और भी ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि 3 दिन पूरे हो जाते हैं और नोटिस देने के 3 दिन के बाद अगर आप किसी भी वजह से अपनी रकम नहीं निकलवा पाते तो फिर आपको एक और एडवांस नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद मज़ीद 3 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये एक नई अपडेट थी कौमी बचत की इनकैशमेंट के हवाले से। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसको मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं ताकि आपको जो है वो अपनी रकम की इनकैशमेंट के हवाले से किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।